अगर आप शराफत से जियोगे तो इस दुनिया में रहने के लायक ही नहीं हो। मुझे बस यही सीख मिली है। तो पाई पाई जोड़कर मैंने वो ज़मीन खरीदा। वो हमेशा मेरे साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट ऐसे करते हैं, हाथ भी उठाते हैं। फ्रेंड, जब मेरे हस्बैंड यहाँ पे आ जाते हैं ना तो बस मेरी सास का एक ही काम है, बस कान से ये लोग हाथ उठाएंगे तो फिर वो कोर्ट में ही। अब हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए अभी मैं जा रही हूँ थाना। अभी मुझे ना फ़ोन आया था और अभी लगभग 11 साढ़े 11 बज रहा होगा। तो मुझे आधा घंटा पहले ही फ़ोन आया था, लेकिन मुझे थोड़ा निकलने में लेट हो गया। और वहाँ पे ना सबको बुलाए गए हैं, तो फिर वहीं मैं जा रही हूँ अयांश को लेकर। और आशी और आदित्य घर पर है। और यहाँ पर देखिए अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना ट्रैफिक था, तो फिर थोड़ा लेट हो गया मुझे। और फ्रेंड्स वहाँ पे ना मैं ज़्यादा वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाऊँगी। और वहाँ पे मैं गई थी ना तो वहाँ बहुत टाइम लग गया था। ये वहाँ पे ना जैसे कि दोनों जो वो भी केस किए मेरे ऊपर, मैंने भी किया है, तो दोनों को ना मतलब कि वो करना है। अगर समझाने से समझ जाएंगे तो ठीक है, कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, नहीं तो फिर वो जो भी प्रोसेस रहता है वो आगे होगा। और ये देखिए ये जो हम लोग का थाना है ना, ये नदी जाने वाला रास्ता में है, तो यहाँ पे डेकोरेशन हो रहा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, जब मैं आई ना यहाँ पे मेरे हस्बैंड का ऑटो रखा हुआ है, ये मेरे से पहले ही आके यहाँ पर है। तो अभी मैं अंदर जा रही हूँ। फ्रेंड्स, अभी मैं घर आ गई हूँ और अयांश अभी सो गया है। मैं खाना वगैरह बना कर ही गई थी। तो फ्रेंड्स आज मैं ना आप सभी के सवालों के जवाब दूंगी। आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मेरे हस्बैंड कहाँ हैं। तो फ्रेंड्स मैं जब से मैं यहाँ पर आई हूँ ना, मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं थे। और मेरे जो वाला घर था ना उनका, उस वाला चाबी उन्हीं के पास था। और उस घर का 2 चाबी था, तो उनके पास एक हमेशा रहता है उनके गाड़ी में। तो फिर वो वहीं पे ही रहते थे, यहाँ पर नहीं आए हैं। और फ्रेंड्स 2 दिन तक तो वो लापता थे, दिवाली से पहले। जैसे दिवाली के टाइम ना कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, कोई भी कानूनी कार्रवाई, इतना बड़ा त्यौहार है तो ये सब ना रुक जाता है। उसके बाद फिर आज बुलाया गया था सबको ही थाने में, मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड और मुझे भी। और आज वहाँ पे बस वहाँ पे मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। और अगर मैं छुपके से बनाती तो फिर मेरे मोबाइल ना वो लोग ले लेते, इसीलिए मैं बाहरी तक ही वीडियो बनाई थी। और वहाँ पे और फ्रेंड्स आप सभी के सवाल थे ना कि मेरे हस्बैंड ऐसे क्यों हो गए। तो फ्रेंड्स पता है, मेरे जो हस्बैंड है ना वो जब मैं इस घर में रहती थी ना वो बहुत अच्छे थे, मेरा सारा कहना सुनते थे। बच्चों के प्रति, मेरे प्रति बिल्कुल जैसे नॉर्मल एक हस्बैंड रहते हैं ना उस टाइप के थे ये। पर मेरे सास ससुर शुरू से ही ऐसे हैं, तो मेरे हस्बैंड कभी स्टैंड नहीं लेते थे, लेकिन कभी जैसे उनके खिलाफ नहीं बोलते थे और मेरे तरफ से भी नहीं बोलते थे। लेकिन मेरा कहना भी सुनते थे, उतना नहीं सुनते थे, लेकिन मेरा जो जीवन शैली चल जाए उस हिसाब से कहना सुनते थे। और 2-2.5 साल से ना वहाँ पे जब से मैं गई हूँ ना तभी से ये सारा दिक्कत हुआ है। 2 सालों से क्या हुआ था ना कि मेरे जो हस्बैंड है ना बच्चों की फ़ी भरते हैं, ना घर में जितना भी खर्चा होता है ना, दूध का भी जो महीना जाता है ना वो मैं भरती हूँ। तो फ्रेंड्स आप सबको पता है यूट्यूब का जो अर्निंग है ना वो फिक्स नहीं होता है। जब आपके व्यूज आएंगे तभी आपकी अच्छी अर्निंग होगी, नहीं तो नहीं होती है। और जो वो घर मैंने बनाया था ना, वो हम लोग ज़मीन लेके घर बनाए थे। जहाँ मैं रहती हूँ ना, वो जो यहाँ पे ना प्लॉट बहुत ज़्यादा महंगे हैं, बहुत ज़्यादा। एक घर बन जाएगा ना उतना में, बस उतना ही मेरा ज़मीन ही आया है। तो पाई पाई जोड़कर मैंने वो ज़मीन खरीदा। और जो घर बना है ना वो लोन पर बना हुआ है। तो अभी मेरा ना 10 साल का लोन चलेगा उस घर का। जो किस्त हम लोग भर रहे हैं हर महीने वो 10 साल तक चलेगा, और अभी लगभग 2 ही साल हुआ है। तो फ्रेंड्स आप समझिए कि अगर थोड़ा बहुत कमाती हूँ तो बच्चों की फ़ी वगैरह भरूँ, घर का खर्च चलाऊँ या फिर लोन भरूँ। तो मेरे सास के बहकावे में आकर वो हमेशा मेरे साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट ऐसे करते हैं, हाथ भी उठाते हैं। और अगर मैं ज़्यादा बोलने लगती हूँ तो वो छोड़ के फिर यहाँ आ जाते थे। वो अपना मतलब सीधा साधा सा यही बात है कि अपने जिम्मेदारियों से वो भाग रहे थे। अब मेरे 3 बच्चे हैं, तो मैं ऐसा नहीं कि मेरी ही जिम्मेदारी है। अगर मैं इनको आज छोड़ दूँगी ना तो फिर ये हमेशा के लिए मतलब छोड़ ही देंगे। और मैं नहीं चाहती कि मैं लोन भी भरूँ, मैं घर का खर्च भी चलाऊँ। घर का खर्च बहुत होता है आज के समय में, महंगाई के ज़माने में 3 बच्चों को फ़ी भरना, घर खर्च चलाना, आप सब समझ सकते हो। और मेरी ही यूट्यूब की अर्निंग, अभी तो मैं यहाँ पे आई हूँ, आप लोग को पता होगा सोशल मीडिया में ये जो कंट्रोवर्सी वगैरह है ना, ये सब में व्यूज अभी आते हैं। लेकिन मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं कंट्रोवर्सी करके पैसे कमाऊँ। मैं कम हूँ, मैं कम में ही मेरा गुजारा ठीक है।
और अभी जिनकी मिलियन भी सब्सक्राइबर है ना फ्रेंड्स, उनकी भी ना अर्निंग ज़्यादा नहीं होती है यूट्यूब पर, क्योंकि मतलब हर चीज़ का ना ट्रेंड चलता है। तो मेरा जितना भी होता था मैं खुश थी, लेकिन मेरे हस्बैंड जब अपना जिम्मेदारी नहीं निभाने लगे, जब तब मैं यहाँ पर आई थी। और फ्रेंड, जब मेरे हस्बैंड यहाँ पे आ जाते हैं ना, तो बस मेरी सास का एक ही काम है, बस कान भरना, बस कान भरना और बच्चों के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभाना। इसीलिए मैं वहाँ पे छोड़ छाड़ के आई हूँ फ्रेंड्स। अब मेरी इतनी इनकम नहीं है कि मैं घर खर्च भी चलाऊं और लोन भी भरूं। तो अभी आप सबके दिमाग ये भी सवाल आ रहे थे कि मैं उस घर में उस घर का क्या करूंगी, वो इतना अच्छा घर है, नया घर है। तो मैंने पहले भी बताया कि मैं उस वाले घर में ना अकेले नहीं रह पाऊंगी। वो घर थोड़ा आउट एरिया में, वहाँ पे मैं इनके बिना तो नहीं 3 बच्चों को पाल पोस सकती हूँ। और रही बात मेरे मम्मी पापा मेरे पूरा फुल सपोर्ट में है, तभी इतना जाके कानूनी कार्रवाई भी हुआ है। और अभी मेरे हस्बैंड सब कुछ देने के लिए एग्री हुए हैं, ताकि केस आगे ना बढ़े। सब कुछ वो माने हैं जब मैं यहाँ पर आई। और फ्रेंड्स, वो जो घर है, वो जो प्रॉपर्टी है, अगर मैं अभी छोड़ दूँगी ना इनको, तो ये वहाँ पर फिर अपना ऐश मौज करेंगे और मैं 12 के भाव में चली जाऊँगी 3 बच्चों को लेकर। मैं ये नहीं चाहती हूँ। और मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं रह सकते हैं फ्रेंड्स हमेशा। उनका भी घर है, उनका भी घर द्वार है, बहुत देखना पड़ता है। तो मेरे साथ वो 1 महीना रहेंगे, 2 महीना रहेंगे, कितने दिन रह पाएंगे। और मैंने बस यही फ़ैसला लिया है कि उस घर को मैं रेंट में दूँगी और रेंट का पैसा मैं लोन भरूँगी। और ज़्यादा हम लोग का किस्त नहीं है, लंबे टाइम के लिए हम लोग किस्त करवाए हैं, 10 सालों के लिए है। तो रेंट के पैसे से आराम से मेरा किस्त भी भरा जाएगा। और इधर मैं अगर मैं यहाँ रहती हूँ तो मेरे हस्बैंड घर का खर्चा एटलीस्ट चला दे, और जो मेरी यूट्यूब की अर्निंग होती है उससे मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं शुरू से मैं अपने बच्चों का स्कूल फ़ी वगैरह भरती हूँ। घर खर्चा मेरे हस्बैंड ही पहले भी चलाते थे। और रही बात यूट्यूब की, तो यूट्यूब पता है फ्रेंड्स, ये फिक्स नहीं है इसकी पेमेंट। आपको अगर जिनका भी यूट्यूब चैनल है ना, उनको पता होगा। मेरे बहुत सारे मैंने कमेंट देखे कि ये यहाँ पे आई है, ये सब जानबूझ के कंट्रोवर्सी। तो फ्रेंड्स, अगर मुझे जानबूझ के कंट्रोवर्सी करना रहता ना, मैं 6 साल से हूँ यूट्यूब पर। अभी क्यों लाई ये? मेरे साथ हर हफ्ते यहाँ पे लड़ाई होता था। मैंने लड़ाई को साइड में रख के मैंने सिर्फ अपना सिंपल सिटी व्लॉग, एकदम सिंपल लाइफ अपना मैंने शेयर किया है। अगर मुझे कंट्रोवर्सी करके पैसे कमाना रहता ना, तो मेरा ना वो घर लोन पे नहीं बनता, और वो 1 मंजिल क्या, 4-4 मंजिल में बना देती। लेकिन मैंने कभी, मुझे ना भगवान ने जितना दिया है मैं खुश हूँ। मुझे भगवान ने बिना मांगे बहुत कुछ दिया, और इसी से मैं खुश हूँ। मैं कभी भी अपने फैमिली मैटर को यूट्यूब में नहीं लाना चाहती थी फ्रेंड्स। तो ना ये लोग जो होते हैं ना, मेरे ससुराल वाले, इस चीज़ को ना मेरी कमज़ोरी बना के रख दिए कि ये तो यूट्यूब में लाती नहीं, इसका कमज़ोर है मेरा यूट्यूब चैनल। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल का कभी भी दुरुपयोग मैंने नहीं किया है। अगर अगर मैं चाहूँ ना, तो इसका दुरुपयोग करके मैं यही कंट्रोवर्सी को अपना ताकत बना सकती हूँ। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया है। वो मैं जानती हूँ, मेरा भगवान ही जानता है। मैं इसमें कभी सफाई में किसी को नहीं देना चाहती हूँ। रही बात इस घर का, तो अभी मैं इसी घर में रहूँगी, क्योंकि यहाँ पे जब मैं रहती थी ना पहले भी, मेरे हस्बैंड मेरा सारा कहना सुनते थे। और अभी वहाँ पर भी बोले, थाने में भी बोले हैं कि अगर आप केस अगर आगे बढ़ता है तो फिर आपको कोर्ट में ही तारीख पे तारीख जाना पड़ेगा। अगर मैं केस आगे बढ़ाती हूँ तो वकील मेरे से हर महीने फ़ी लेंगे, और वहाँ पे जितना भी प्रोसेस होगा, कानूनी प्रोसेस, वो मुझे खुद से करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ वहाँ पे बस थाने में कंप्रोमाइज़ ही हुआ है अभी। और ये सब कुछ देने के लिए यहाँ पे रेडी है। रहा बात मेरा, मैं अपना 1 रुपये अभी खर्च नहीं करूँगी। 3 बच्चे अगर मेरे हैं जितना, उतना इनके भी है। तो मैं क्यों करूँ? अगर मैं अर्न कर रही हूँ, अभी कर रही हूँ। यूट्यूब कोई परमानेंट नहीं है जो मुझे हर महीने एक ही पेमेंट मुझे मिलती है। अगर मैं फ्रेंड्स अपना डैशबोर्ड दिखा दूँगी ना, 7-8 हज़ार भी मेरे महीने के नहीं आते हैं। अभी थोड़े से व्यूज अप हुए हैं। मैं कभी कंट्रोवर्सी शेयर नहीं करना चाहती हूँ। मेरा जैसा है मैं वैसा ही शेयर करती हूँ। मैंने अभी 2 महीने तक वीडियो नहीं डाली थी। अगर मुझे यूट्यूब का लालच रहता तो मैं उसी टाइम कंट्रोवर्सी करती, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं हमेशा इस चीज़ को छुपाती हूँ। लेकिन मेरे मेरे ना इस पिछले साल क्या हुआ था, आपको पता है ना? उन्होंने भी यही सोचा था कि ये यूट्यूब पे तो बोलेगी नहीं, जो मुझे बोलना मैं बोल के रख दूँगी। लेकिन जब मैंने एक बार बोला, फिर वो चुप हो गई। तो जब तक इन लोग को जवाब नहीं मिलता है ना फ्रेंड्स, उस चीज़ को ना मेरी कमज़ोरी बना के ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन अब मेरा मुँह खुल चुका है, मैं कभी चुप नहीं रहूँगी। जो मेरे साथ रहेगा, जैसा मेरे साथ बीतेगा, उस चीज़ का हिसाब होगा। रहा बात, मेरे ससुर ने मेरे पे हाथ उठाया है,
और मेरी सास तो उसका तो आदत है, जब से मेरी शादी हुई तब से गाली गलौज करती है और ऐसे मतलब हाथ उठाने का उसका आदत है। लेकिन अभी यही फैसला हुआ है, बाकी अगर ये ऐसा ही होगा, अगर फिर से ये लोग हाथ उठाएंगे तो फिर वो कोर्ट में ही अब फैसला होगा। और पता है फ्रेंड्स, ये लोग जैसे अभी ये लोग थोड़ा सा बुढ़ापा वाला एज में आ गए हैं, तो ये इसी एज में ये लोग ऐसे हाथ उठा के फिर बच जाते हैं। और रहा बात मेरे हस्बैंड का, तो मेरे हस्बैंड को बहुत मतलब कि बुरा भला बोले हैं। मेरे मायके वाले की तरफ से भी बहुत, इस बार इनको छोड़े नहीं गया है कि दामाद है, दामाद मतलब एक होता है ना, दामाद का बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। लेकिन इस बार मेरे मम्मी पापा ने इनको अच्छे से सबक सिखाया है, और अब कोई भी मतलब हाथ उठाएगा तो वो हाथ इनके ऊपर भी उठाया जाएगा। और मैंने यही चीज़ सीखा है फ्रेंड्स, जो आपके साथ जैसा करता है, मैंने भी अब ठान लिया, जो मेरे साथ जैसा करेगा वैसा, कानून बाद में है लेकिन मैं उसके साथ वैसा ही करूँगी। कोई मुझे गाली देगा एक, तो मैं उसको 2 गाली दूँगी। जो मुझे 1 थप्पड़ मारेगा मैं उसको 2 थप्पड़ मारूँगी। मार के बदला मार, गाली के बदला गाली, क्योंकि कानून भी देखिए बहुत बाद में कार्रवाई होगी। जो जब जैसा होता है उसको वैसा ही हैंडल करना चाहिए। और फ्रेंड्स, अभी मैंने यही सीखा है इन 10 दिनों में कि आप जितना चुप रहोगे ना, आपको उतना ही लोग दबाएंगे। चुप रहना ही नहीं है। और मेरे पास तो इतना बड़ा ताकत है सोशल मीडिया का, तो पता नहीं मैं क्यों इतने दिनों से चुप थी। मैं इसीलिए चुप थी कि मेरे हस्बैंड मेरे सपोर्ट में थे, और मतलब पहले सास ही करती थी गाली गलौज, तो वही रहता था। और यही अब मुझे शिक्षा मिली है, शराफत का बिल्कुल भी ज़माना नहीं है। सच में कलयुग चल रहा है। शराफत अगर आप करोगे ना, तो आपका मतलब समझिए कि इस दुनिया में रहोगे ही नहीं। अगर आप शराफत से जियोगे तो इस दुनिया में रहने के लायक ही नहीं हो। मुझे बस यही सीख मिली है, और बस यही है। और कानून वगैरह भी ज़्यादा कुछ करते नहीं है मुझे जहाँ तक लगता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर कानून है, पैसे अगर आपके पास नहीं है तो कानून नहीं है।